हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलीव स्टडी। आज आज जो ये वीडियो है ना, आप ये मान के चलिए कि क्लास 12 सीबीएसई में सॉल्यूशंस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बना पाइए, क्योंकि आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना है। और ये सारे पीवाईक्यूज होंगे, जो मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ पिछले साल, मतलब इससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उसके पीवाईक्यूज होंगे। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एक और नया क्वेश्चन फ्रेम होगा जो एग्जामिनर आपको हर बार की तरह आपके सामने पेश करेगा। सो बस आज हम पूरे नियर अबाउट, मैं आज टॉप 20 पीवाईक्यूज लाया हूँ, टॉप 20 क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि पीवाईक्यूज है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सो बस आखिर तक बने रहिए, और मैं जैसे जैसे इसके स्टेटमेंट्स लिखते जाता हूँ वैसे वैसे आप स्टेटमेंट्स भी साथ ही साथ लिखते जाइए, या अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिकॉल करते जाइए। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, इस वीडियो को आप 1.5x की स्पीड पे देखिए ताकि ये वीडियो जल्दी से कवर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। ये देखिए, सीबीएसई पिछले साल पूछा गया है टर्म 1 में। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोलैलिटी का पूछा गया है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोलैलिटी जो होगी, अगर टी इंक्रीज होगा तो मोलैलिटी डिक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन सी है। स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, यूज आ सकता है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर and increase in temperature increases the volume of the solution and thus decreases its molarity। ये याद रखिए, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी वाला। सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये आप अपने नोट्स एक बार रिवाइज कीजिए, या जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। ये इधर टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, उसमें सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। क्या पूछ रहा है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होंगी मोलार मास निकालने के लिए पॉलीमर। ये तो हम सबको पता है, ये यूज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्यों होगा? आंसर लिख देता हूं, बिकॉज this is the only method which takes place at room temperature. At room temperature, and all biomolecules biomolecules are unstable above room above room temperature। क्योंकि ये बाकी के जो ऑप्शंस दिए ना, ये मैच नहीं कर रहे, ये सारे अबव रूम टेम्परेचर की चीजें बता रहे हैं या बिलो की बता रहे हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, जो वो काम करता है रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करेंगे मोलार मास निकालने में। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए सीबीएसई 2022 टर्म वन 1 मार्क के लिए। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है प्योर वाटर बॉइल्स एट एक टेम्परेचर दिया है एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट एक सर्टेन टेम्परेचर एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ H2O एंड HNO3 बॉइल्स एट एक सर्टेन टेम्परेचर डिस्टिलिंग डिस्टिलिंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल कॉज। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये प्योर वाटर है जो इस टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, नाइट्रिक एसिड इस टेम्परेचर पे, और H2O और HNO3 जो है वो हमारा कंबाइन होके इस पे बॉईल कर रहा है। ऑप्शंस क्या क्या दिए है, प्योर नाइट्रिक एसिड टू डिस्टिल ओवर फर्स्ट, प्योर वाटर टू डिस्टिल ओवर फर्स्ट, one of them to distill over with a small amount of the other, both of them to distill over in the same composition as that of mixture being distilled. So yes, ये जो आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब क्यों करेक्ट है स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। some liquid on mixing forms azeotrophs which are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and it boils at constant temperature. The liquid the sorry the liquid and vapor phase the liquid and vapor have the same composition and hence no separation occurs। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को आप ढंग से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा बाद में, या अभी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ए 5% बाय मास, देखिए ढंग से पढ़िए, बाय मास बोला गया है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलार मास दिया गया है, इज एन आइसोटोनिक 1% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस। द मोलर एक्स सब्सटेंस का मोलार मास हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले बोला क्या गया, गिवन गिवन ये बोला गया है कि ये क्या है, आइसोटोनिक है। सो अभी आइसोटोनिक है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आंसर लिख देता हूं मैं। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस C1 इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, ये तो मानते हैं। अब C1 इज इक्वल्स टू C2 क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा N1 बाय V इक्वल्स टू N2 बाय V। ठीक है, अब N यानी क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ वन डिवाइडेड बाय मोलार मास होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट ऑफ टू डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ टू एंड होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हमारा हो जाएगा 5/180 विच विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 1% या 1/x जो हमें निकालना है। सो यहाँ से हमारा जो x होगा वो x निकल के आ जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180/5। सो जो हमारा x होगा वो हो जाएगा 36 ग्राम मोल इनवर्स। दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन,
यस, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन से एक एक मार्क के लिए यही इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? When 2.5 gram of non-volatile solute was dissolved in 50 ml of water, it gave boiling point elevation of 0.52 degree Celsius. The molar mass of solute is Kb दिया हुआ है। सिंपली फॉर्मूला डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सॉरी, फॉर्मूला डेल्टा टीबी विच इज इक्वल्स टू Kb इंटू मोलैलिटी। फिर से सुनिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी इंटू, अब मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ टू डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ टू इंटू वेट ऑफ वन, और ये केजी में करना है इसलिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। अब सीधा वैल्यूज डाल देंगे। केबी की वैल्यू दी है 0.52 इंटू वेट ऑफ टू दिया है 2.5, मोलार मास दिया है क्या हमें? मोलार मास, जी हाँ, मोलार मास दिया है 50 ml दिया है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन क्या दिया है देखिए जरा। वही तो निकालना है भैया, वेट ऑफ वन ही तो निकालना है। सो ठीक है, हमें और एक चीज दी है इन्होंने जो है डेल्टा टीबी। सॉरी, मैं यहाँ 0.52 इक्वल्स टू, ये हो गया डेल्टा, देखिए ये हो गई डेल्टा टीबी, ये हो गया केबी। मोलैलिटी को हमने फिर ये बाइफरकेट किया और ये यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल दी। अब वेट निकालना है, मतलब मोलार मास निकालना है, तो निकाल लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा? W1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.52 इंटू 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 50 इंटू 2.52, सॉरी 0.50। अब क्या करेंगे बताइए जरा। अब कुछ नहीं, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इससे ये उड़ा देंगे, ये उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 20। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 50 ग्राम मोल इनवर्स के बराबर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है टू इंक्रीज द solubility of CO2 gas in soft drinks the bottle is sealed under, क्या? The bottle is sealed under low temperature and high pressure। ये सारे इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में कवर किए हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और नोट्स एक्सेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दिस इज बिकॉज। क्या कह रहा है? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जब दिमाग में आता है तब सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज हमें याद आना चाहिए। नेगेटिव डेविएशन बोल रहा है ना, नेगेटिव डेविएशन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो नेगेटिव डेविएशन प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है याद कीजिए। इसकी होती थी डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी होती थी डेल्टा वी मिक्सचर इज ऑल्सो लेस देन जीरो। सो इससे हम कंक्लूजन निकालते थे कि पी टोटल जो होगा, पी टोटल होगा लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है,
सो अभी हमने प्रॉपर्टीज तो ये निकाल ली। अब ये क्या पूछ रहा है, a solution of pair of volatile liquids A and B shows negative deviation. This is because what? This is because intermolecular forces. ये किस वजह से शो होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से शो होती है ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस तो सॉरी, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज तो लिख ली है, इसमें कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही है, ये तीनों नहीं हो रही है, ऑल ऑफ द अबव, तो फिर अपने आप तो अब ये जो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है ना, इसका मैंने डायरेक्ट आंसर बी नहीं दिया है। मैंने क्या किया, मैंने इसे दूसरी तरीके से करने का सोचा, मैंने एलिमिनेशन ऑप्शन को एलिमिनेट करने का सोचा, तब जाके मुझे बी ऑप्शन मिल गया, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज पता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछते हैं। असर्शन, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन द, चलो ठीक है, वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ सही है, सॉरी, यस, दिस प्रॉपर्टी इज करेक्ट, ये ट्रू प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या कह रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भैया, जी नहीं, रिलेटिव लोअरिंग जो होता है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि मोल फ्रैक्शन पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट, हाँ ये वाला, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रीजन जो है वो है फॉल्स, इसके मोल फ्रैक्शन से नहीं, ये पता चलता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजिस आर करेक्ट इज करेक्ट, ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल H2O नेगेटिव डेविएशन, Pa इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, हेनरी लॉ क्या कह रहा है, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, रॉल्ट्स लॉ, नहीं भैया गलत, गलत। और देखते हैं P टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, गलत। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हमें पता है पाई इज इक्वल्स टू होता है सी आर टी, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर सही है, पी इज ग्रेटर देन पाई, रिवर्स ऑस्मोसिस सही है, क्लोरोफॉर्म। अब सबसे पहले जो है ना, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ये क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है ना, वो पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव डेविएशन शो करता है। कौन सा डेविएशन शो करता है, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। और इथेनॉल, इथेनॉल जो होता है ना, वो निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, समझ रहे हैं ना आप, इसीलिए ये गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, भैया ये तो राउल्ट्स लॉ है, ये नहीं। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है, हेनरीज लॉ होता है इक्वल्स टू P इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, इसीलिए ये भी गलत स्टेटमेंट। और P टोटल होता है Pa प्लस Pb, बट ये फॉर आइडियल सॉल्यूशन होता है, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे थोड़ा सही कर लेता हूं मैं, मैंने आपको इसके रीजंस तो समझा दिए हैं, अब मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको पीडीएफ देखने में बाद में दिक्कत ना हो किसी तरह की। चलिए एक और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, असर्शन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, ये तो ट्रू है, बराबर है, मोलैरिटी चेंज होती है लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर के साथ साथ। रीजन क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। और इसका, और मुझे मेरे हिसाब से
इसी का मतलब मोलैरिटी क्यों चेंज होती है टेम्परेचर के साथ? क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो भी चेंज होता है। तो हाँ, इसका ऑप्शन ए ही आएगा, मतलब जो कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, और ए जो है ना वो आर का, सॉरी, जो आर है ना वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसके क्या कहते हैं तो ऑप्शंस देखने हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिल जाएंगे लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यानी ये लेंदी क्वेश्चन है, जो 5 मार्कर क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही है वो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चंस है, तो मैं आपको दोनों कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन इट्स टू एप्लीकेशंस। ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछा है। बी बी ऑप्शन कह रहा है 5% aqueous solution of a non-volatile solute was made and its vapor pressure at 373 Kelvin was found to be, वेपर प्रेशर दिया है 745 mm, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट दिस टेम्परेचर वाज 760 mm, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं, जिससे क्या होगा। ओके, जिससे अब मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं, तो हमें आसानी होगी इस इन क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए सबसे पहले ये वाला, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसे देखते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, हेनरी लॉ क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज पी, वेपर फेज को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? पी से, इज proportional to the mole fraction of the gas X in the solution। ये कॉमनली यूज्ड होने वाली डेफिनेशन है। हेनरी लॉ, अब हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ होता है P इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जाम में लिखना ना भूलिए कि के एच क्या होता है। के एच होता है हेनरीज कांस्टेंट। आप गारंटी ले लीजिए 100%, 100%। ये जो मैं अभी 12th नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसका ए पार्ट और सेकंड पार्ट, सॉरी, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये हमने लिख लिया ए। अच्छा, हमारे 2 मार्क पक्के हो गए इतना लिखने से। अब इसका बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है? बी वाला पार्ट करते हैं इसका अभी। बी वाले पार्ट में एप्लीकेशंस पूछ रहा है ये, तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे हम इसका, टू इंक्रीज द टू इंक्रीज द solubility टू इंक्रीज द solubility ऑफ, ये एप्लीकेशन है इसके, टू इंक्रीज द solubility ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड soda water, the bottle is sealed under low
temperature and high pressure. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सेकेंड एप्लीकेशन लिखते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन है दैट एट हाई अल्टीट्यूड्स. देखिए ये क्वेश्चन है ना, गिव अ रीजन में भी आ सकता है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is less than that at the ground level. This is because, या this is because सही वर्ड नहीं रहेगा यहाँ पे. because this leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people living at high altitudes or climbers. ठीक है. लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and weak and unable to think clearly. Symptoms of condition known as एनोक्सिया. इस वर्ड को लिख के आइए, आपके मार्क कोई भी नहीं काट सकता. एनोक्सिया. ठीक है, इसे सही कर लेता हूं मैं. एनोक्सिया. ठीक है, इतना अगर आप लिख के आ जाएंगे ना, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकेगा. ये आपको 1 मार्क के लिए लिखना है. कितने मार्क के लिए? ये 1 मार्क के लिए. और ये प्रीवियस चीज 1 मार्क के लिए. ये 2 मार्क का है. अब इसका बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में पूछ रहा है ये रॉल्ट्स लॉ के बारे में. क्या पूछ रहा है ये मैंने पढ़ के बता दिया. अब मैं सीधा सॉल्यूशन लिखने में स्टार्ट करता हूँ. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, P naught A minus PS upon P naught A is equals to NB upon NA. ठीक है. WB मास दिया हुआ है हमें. कितना? मास कितना दिया है? WB दिया है. मास ऑफ सोल्यूट दिया है हमें 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये इतना याद रखिएगा. ये स्टेटमेंट x ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस. वेट ऑफ ए दिया हुआ है हमें 95 ग्राम. दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. Ma दिया हुआ है हमें. कितना दिया हुआ है Ma? Ma दिया हुआ है 18 ग्राम. Ma यानी क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेट. ठीक है. Mb दिया हुआ है हमें. Mb तो निकालना है भैया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है. पी नॉट ए दिया हुआ है हमें. प्रेशर दिया है 760 mm
और पीएस जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो दिया गया है 745 mmHg। बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब इनको इसमें पुट कर देंगे सारी चीजों को। सो ये हमारा हो जाएगा 760 माइनस 745 divided by 760 which is equals to 5 upon mb divided by 95 upon ma। सॉरी 95 अपॉन भी mb ही आएगा इसमें भी, क्योंकि हमें mb ही निकालना है। सो mb हमारा हो जाएगा 5 इंटू 18 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 15 इंटू कितना हो जाएगा ये 95। सो ये हो जाएगा 3, ये 6, ये 5 से कटेगा तो 1 4 5 9, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 19। ये पूरा कैलकुलेट कर कुरा के हमारे पास बचेगा 48 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बस ये हो गया 5 मार्क का क्वेश्चन। इतना सॉल्व कीजिए, 5 मार्क आपके। चलिए अब देखते हैं जो और वाले पार्ट में था ना क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। देखिए मैं आपके लिए इतना डिटेल में सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, आपका काम क्या है, चैनल को देखिए, मैंने स्टार्टिंग से अभी तक नहीं बोला, अभी बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके आंसर में लिखेंगे गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंसेस पूछ रहा है। सो आइडियल सॉल्यूशन और क्या पूछ रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन, इट ओबेज Raoult's law over the entire range of concentration। इसका हो जाएगा it doesn't obey Raoult's law over the entire range of concentration। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0, और नॉन आइडियल में हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट डेल्टा, ठीक है, इतने से हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, थर्ड पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं है इतने। ये अगर आप 2 पॉइंट लिख देंगे, 2 मार्क के लिए पूछा है, 2 डिफरेंसेस लिख के आ जाइए, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए बी, इसका बी वाला पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl मोलार मास दिया है दैट मस्ट बी अप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 2k.kf फॉर वाटर इज। ठीक है, देखते हैं, सॉरी, तो ये वाला देखते हैं, बी वाला। बी वाला कह रहा है कि
एक रिएक्शन है NaCl जो कि रिवर्सिबल है Na प्लस और Cl माइनस, जिसका जो I है, I क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन पूरा होने के बाद बताऊंगा। देखते हैं कितनों को याद है। अब हमारा और गिवन क्या क्या, गिवन लिख देता हूँ सबसे पहले। W दिया हुआ है 100 ग्राम्स और मास ऑफ सेकंड दिया है, कितना दिया है, मास ऑफ सेकंड हमें दिया है मोलार मास दिया है 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला डालते हैं और आंसर निकालते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू, ये क्या है, मोलैलिटी। याद रखिएगा क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सेकेंड। ठीक है, डेल्टा टी एफ क्या दिया है, डेल्टा टी एफ हमें दिया है 2, सो 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू के एफ क्या दिया है, के एफ दिया है 1.86 इंटू 100, सॉरी ये तो निकालना ही है हमें, ब्लू डिवाइडेड बाय, ये दिया है 58.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, ये शून्य से शून्य कट गया, ठीक है काट दिया। अब क्या हो बच रहा है हमारे पास, अब हमारे पास बच रहा है W इज इक्वल्स टू, बच रहा है हमारे पास 58.5 अपॉन 1.86 इंटू 10। सो हमारा W यहाँ से कैलकुलेट, थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है, ये जो यहाँ आंसर आएगा ना, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, इसे कैलकुलेट कीजिए और निकाल लीजिए। लेकिन जब आप इसका PDF देखेंगे ना, तब इसमें आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर 140 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आंसर लिख देंगे। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ए का ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी। For 5% solution of urea, molar mass equals to this. Calculate the osmotic pressure at this. ये पहला पार्ट है ना, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, आंसर लिखते हैं पहले पार्ट का। पहला पार्ट कह रहा है, इसमें सीधा लगाएंगे पाई इज इक्वल्स टू CRT, जो कि हमारा हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू N/V इंटू RT। ठीक है, अब पाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन मोलर मास 60 इंटू आर क्या दिया हुआ है 0.0821 इंटू 300। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 0.1। इसका सो पाए का कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या आएगा वैल्यू। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कमी की वजह से मैं फास्टली कैलकुलेटर से यूज करके कर लेता हूँ। सो ये मेरा हो जाएगा 20.5 ATM। थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है लेकिन ठीक है, एक मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर अभी कल या परसों में, जिसमें हम देखेंगे कि फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट कैसे होगा। बी पार्ट में, बी पार्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं।
Visha took two aqueous solution, one containing 7.5 gram of urea, molar mass 60 gram per mole, and the other containing this much, and substance Z is 100 gram of water respectively. It is observed that both the solution froze at the same temperature. Calculate the molar mass of Z. ठीक है, तो चलिए अभी बी पार्ट देखते हैं कैसे होगा। बी पार्ट कह रहा है कि डेल्टा टी एफ ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ ऑफ एक कोई तो भी है एटम, जेड एटम या जेड एलिमेंट कह सकते हैं उसे, या जेड सब्सटेंस है, ठीक है। सो अभी इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, के एफ इंटू मोलैलिटी आएगा, तो मोलैलिटी में वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया इंटू 1000 divided by weight of solvent equals to kf into weight of Z and molar mass of Z into 1000 divided by weight of solvent। सॉल्वेंट तो सेम है दोनों के लिए, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट क्या दिया है, 100 ग्राम। वैल्यूज डाल देता हूं मैं, 7.5 सॉरी 7.5 divided by 60 into 1000 by 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू भी हो जाएगा 42.75 इंटू 1000, सॉरी ये डिवाइड में अलग अलग होगा, यहाँ मास ऑफ जी डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो गया, ये दो जीरो जीरो कट गए। अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ जेड हो जाएगा 42.75 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 7.5। इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद, चलिए करके देख ही लेते हैं। 42.4275 इंटू 60, सो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 42.5405.652, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2565 डिवाइडेड बाय 7.5। इसे जब हम अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10-10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट इवेलुएट कर लेंगे या कैंसिल आउट भी हो जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन था, इसका ए पार्ट था 2 मार्क का, सॉरी 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 ये 5 मार्कर नहीं था, ये 2 मार्कर क्वेश्चन ही था, ये 2 मार्क के लिए और इतना कैलकुलेशन भी 2 मार्क के लिए, ठीक है। ये 2000 कब पूछा था, 20 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये है 3 मार्क के लिए पूछा है। कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic acid molar mass to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस, kf दिया हुआ है। अब देखिए, ये एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर है ना, उनको मैं बता देता हूँ, ये ऐसे नाम आ गए तो डरना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पता होने, इन नामों की पता होने के लिए, एटलीस्ट इस इन न्यूमेरिकल्स में जब तक मोलार मास दिया हो, ठीक है। तो ठीक है, डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, के एफ इंटू क्या होता है, मोलैलिटी होता है। डेल्टा टी एफ हमारा हो जाएगा के एफ इंटू weight upon her mass into 1000 upon weight of solvent। डेल्टा टी एफ दिया है 1.5,
इक्वल्स टू के एफ दिया हुआ है 3.9 इंटू वेट क्या दिया हुआ है भैया, वेट ही तो निकालना है, वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास दिया है 176 और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 76, सॉरी 75 दिया है। ये हमारा हो जाएगा W will be equals to 1.5 into 176 into 75 divided by 39 into 100। ये 25 से 3 4, ये हो जाएगा 4 4 44। कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.08 ग्राम्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो ये हो गया मास ऑफ, ये क्या है, मास ऑफ एस्कोर, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीजन वाले क्वेश्चन है। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन कुकिंग इन पैन। बताइए क्यों कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है पैन के मुकाबले। ये तो पता ही है आपको, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इन कुकर, और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लिख देता हूं मैं, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ कुकर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। बी वाला देखते हैं, बी वाला क्या बोल रहा है, रेड ब्लड, सॉरी, रेड ब्लड cells RBC shrink when placed in saline water but swell in distilled water। ठीक है, लिख देते हैं, RBC loses in water, sorry, RBC loses water in saline water and absorbs water in distilled water due to which process, due to ऑस्मोसिस। एग्जाम में क्या कीजिए, ये जो चीजें है ना इंपॉर्टेंट वाली, इन्हें ऐसा अंडरलाइन भी करके आ जाइए, तो थोड़ा बहुत आपको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऐसा ऐसा अंडरलाइन करके आ जाए, मतलब एग्जामिनर को सटाक से ध्यान में आ जाएगा कि हाँ भाई इसको तो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर 100 ml of KCl molar mass is isotonic with a solution containing 3 gram per 100 ml of urea molar mass. Calculate the degree of dissociation of KCl solution. Assume that the both solutions have same temperature. इसका आंसर देखते हैं क्या है, तो ये आ जाएगा पाई 1 यूरिया इक्वल्स टू आ जाएगा पाई, क्या आ जाएगा, KCl दिया है ना, KCl के बराबर। ठीक है, C1RT इक्वल्स टू C2RT। ठीक है, यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर भी लग जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा, N1/V 1 इक्वल्स टू I इंटू N2/V2। V1 और V2 क्या है, इक्वल दिए गए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/60 इक्वल्स टू I इंटू N2 क्या दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है 1.9 अपॉन
कितना दिया हुआ है 1.9 अपॉन 74.5। ठीक है, सो यहाँ से हमारा आई निकल के आ जाएगा, आई आ जाएगा लगभग लगभग 2 के अराउंड आएगा, या सॉरी 1.9 आ जाएगा, 1.97 कह सकते हैं आ जाएगा। ठीक है, अब हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा जो होगा वो होगा i-1 अपॉन n-1। ये हमारा हो जाएगा 1.97 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। ये हमारा बराबर आ जाएगा 0.96 के कह सकते हैं, सॉरी 0.97 आ जाएगा ये। सो ये लगभग लगभग 97% कह सकते हैं इसको, 97%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा बस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। 3 मार्क के लिए पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग तो लगता है, अगर ये आए भूल जाओ ना तो फिर तो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो और एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया गिव रीजन वाला, देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना मुझे बड़े पसंद होते हैं, सीधा सीधा मार्क्स देके जाते हैं, बस एक एक दो वर्ड्स होते हैं उतना याद रखना होता है। गिव रीजन, ए दिया है, ए क्या बोल रहा है, a decrease in temperature is observed on mixing ethanol and acetone। अब ये किसकी वजह से ऑब्जर्व होता है, याद कीजिए, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन की वजह से। सेकेंड वाला पूछ रहा है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजेस एट अ लोअर टेम्परेचर देन वाटर, क्यों, ड्यू टू मोर वैंड्स ऑफ फैक्टर। ये चीजें आपको समझने के लिए है ना नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा नोट्स पढ़ने के लिए, जो आपको वही कहा टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये भी गिव रीजन वाला ही है। ए ऑप्शन बोल रहा है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये किसकी वजह से है भैया, ये तो पता है, ड्यू टू निगेटिव डेविएशन। चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं। बी बोल रहा है एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। ये आया ना क्वेश्चन, क्या आया, ये सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी है। आप नोट्स को जरूर रिकमेंड कीजिए, मतलब सॉरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा नोट्स देखने के लिए। जरूर आप नोट्स को एक बार तो भी गो थ्रू हो जाइए एग्जाम से पहले। इसका सिंपल रीजन है, सीधा लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट, इन वाटर ऑक्सीजन is in dissolved state and as temperature arises the solubility of oxygen decreases। it means it means that solubility of oxygen is less in warm water because because of this reason because of this reason aquatic animals are more comfortable in cold water than in
वार्म वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलार मास दिया है, इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, वेट दिया गया है कितना, 250 ग्राम। W2 भी दिया गया है 60 ग्राम। मोलार मास दिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, KF भी दिया है। चलिए, और इन्होंने काम आसान कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। थोड़ा पेन से दिक्कत हो रही है, यही पेन सही है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, भैया क्यों दिक्कत दे रहा है पेन आज। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू क्या, मोलालिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 क्या दिया था, 60 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, के एफ की वैल्यू, सॉरी मैं डालना भूल गया, के एफ की वैल्यू है हमारे पास 1.86। अब कुछ नहीं, अब बस कैलकुलेशन ही बची है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 250। ये कैंसल हो जाएगा, कितना 4 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 1.86 इंटू 4/3। ये हमारा कट के आ जाएगा 0.62। ठीक है ना, 0.62 आ जाएगा। फिर 0.62 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 2.48 केल्विन। ये क्या हमारा डेल्टा टी एफ क्या आ गया, हमारा डेल्टा टी एफ आ गया 2.48 केल्विन। अब हमें, ये तो किसका आ गया डेल्टा टी एफ, किसका आ गया जरा देखिए सोचिए। डेल्टा टी एफ तो आ गया ये। अब डेल्टा टी एफ यार मैंने होता क्या है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है ना। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो टी सॉल्यूशन हो जाएगा 273.15 माइनस 2.48। सो टी सॉल्यूशन अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270.67 केल्विन। सो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ऐसा बॉक्स कर दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, और इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और इस सेशन के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और इंस्टा पे हो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं हाँ आप हमारे पेज को। तो चलिए, थैंक यू सो मच।